खुद रखनी पड़ेगी सर। कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपको समझाएगा नहीं कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद ये सेंस होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। निगेटिविटीज आएंगी, पॉजिटिविटीज आएंगी, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मनोज भट्ट और आज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। दरअसल हम क्लासेस में बैठ के यहाँ पर कुछ सेशन कर रहे थे, तो इसी दौरान कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे स्टूडेंट के। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन क्यों ना हम सबके बीच रहें, इसका हम ऐसा करते हैं कि कुछ वीडियोस बनाते हैं और ये क्वेश्चन आप तक भी पहुँचे, तो कुछ चीज़ सीख आप लोगों को भी इससे कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलता है। और कुछ अनुभव जो मेरे ज़िंदगी के हैं या कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हुई हैं, उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगा। सो अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर, माय नेम इज़ रोशनी और मेरा क्वेश्चन है कि हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेने के लिए सोचते हैं, जो भी चीज़ें पॉजिटिव करने की सोचते हैं, तो उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अच्छे लोगों के, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं। उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल हुआ, उन्हें कितना सक्सेस मिली, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हमें वो चीज़ें अपने अंदर लाने के लिए बाहर के साधनों का यूज़ करना पड़ता है। बट हमारे मन में जो नेगेटिविटी होती है, उसके लिए हमें कुछ भी एफर्ट नहीं करने पड़ते, बल्कि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर खुद ही आ जाती है। और वो इतनी ज़्यादा आती है कि हमारी पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरफ से इग्नोर हो जाती है हमारी नेगेटिविटी के सामने। तो सर, ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर से खुद आती है और पॉजिटिविटी के लिए हमें बाहर के साधनों का यूज़ करना पड़ता है? हमें सोचना पड़ता है कि हाँ, हम पॉजिटिव हैं, हाँ, हम कर सकते हैं, उसके बाद हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है। ओके, वेरी नाइस। और आपका भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी भी आदमी को या कोई इंसान को देखते हैं या उसके बारे में कोई सुनते हैं, बंदे में चाहे कितना ही मतलब अच्छाइयाँ हो उसकी, हमारा मतलब जो ह्यूमन नेचर है ऐसा है कि हमारा कोई भी चीज़ हो उसकी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस बनता है। वो क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? ओके, दोनों स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं एक ही साथ समअप करके दोनों का आंसर मैं आपको करूँगा, ठीक है? तो देखिए, आप दोनों का क्वेश्चन दरअसल ये है कि हमारा माइंड इस तरह से क्यों है कि हम लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, पर जबकि पॉजिटिविटी के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, है या नहीं? और ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी की भी अच्छाई बाद में दिखती है पर बुराई उसकी बड़ी जल्दी दिख जाती है। अभी बुराई बड़ी जल्दी हम लोग कैच कर लेते हैं, पर अच्छाई को कैच करने में समय लगता है। तो देखिए, इन सब चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है, ठीक है? क्योंकि जो भी सारी चीज़ें अच्छाई बुराई, ये सारे हमारे माइंड की ही एक तरह से फंक्शनिंग है, राइट? सो क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी के लिए अच्छाई मतलब पॉजिटिविटी हमें अपने माइंड में लानी पड़ती है। तो देखिए क्या होता है ना, हमारा माइंड कुछ इस तरीके का है कि आप ये समझिए कि आप एक टीले पे चल रहे हैं, ओके? एक रेत का टीला है जिस पे आप चल रहे हैं, और उस टीले पे जब आप चलते हो तो क्या होता है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि जब भी आप रेत के टीले पे चलते हो तो आपके पाँव नीचे को धंसते हैं, पर आप जितने जल्दी उसको कवर अप करते रहोगे तो उतने जल्दी आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हो, राइट? और जैसे ही आप रुक जाते हो तो अब क्या होता है, नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हो। जिंदगी भी हमारी ऐसी है, हमारा दिमाग भी हमारे ऐसे है। तो जिंदगी के कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कि फैक्ट्स ये है कि कभी भी जो पॉजिटिव चीज़ होती है उस चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी उसकी वैल्यू होगी। और जो भी चीज़ नेगेटिव होगी, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल, कोई ज़मीन है आपके पास, ठीक है, और उस ज़मीन को आप छोड़ दो, उसमें आप कुछ भी मत उगाओ, तो उसमें क्या होगा? फल उगेंगे कि उसमें झाड़ फूस उगेंगे? बताओ। घास फूस, राइट? घास फूस या झाड़ ये सब उगेंगे, उसमें फल नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि फल उगाना के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव थिंग है। पर अगर कुछ नहीं करोगे तो उसमें घास उगी जाएगी। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए तो हमें उसमें कुछ डालना पड़ेगा। जैसे एक बैंक अकाउंट होता है हमारा, ठीक है? एक बैंक अकाउंट में आप जितने पैसे डालोगे तो उसी के हिसाब से तो आपको ब्याज मिलेगा ना। आप पैसे नहीं डालोगे तो आपको ब्याज मिलेगा कभी नहीं। तो हमारा दिमाग भी एक बैंक की तरह है, ठीक है? अब यहाँ पर पॉजिटिव विचार भी होते हैं, नेगेटिव विचार भी होते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर, नेगेटिव विचार क्यों होते हैं? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर ही इंसान बना है। कहते हैं कि जो अच्छाई और अच्छा होता है, अच्छा और अच्छा क्या होता है? भगवान। और बुरा क्या होता है? शैतान। ये सुन लो। सो अच्छा और बुरा जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? इंसान, है ना? तो इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, बट एक बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छाई अच्छी नहीं होती है और कभी किसी की बहुत ज़्यादा बुराई अच्छी होती है। कोई भी रिलेशनशिप में किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी। सपोज कोई ऐसा है कि परफेक्ट रिलेशनशिप तो कहीं नहीं होगी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्लॉजेस होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। अब जब बुरी चीज़ें हैं अगर वो ज़्यादा हैं
तो वो दिक्कत करेंगी। अगर वो अच्छी चीज़ ज़्यादा है और एक की बुरी चीज़ ज़्यादा है तो वो भी दिक्कत करेंगे। तो वी हैव टू बी इक्वल इन एवरी वे, राइट। तो इस तरीके से अब क्या होता है कि जैसे हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड क्या होता है कि हमारा माइंड बचपन से इस तरीके से फंक्शन है कि हम लोग पॉजिटिविटी को लेस लेते हैं और निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है हर एक चीज़ का। लाइक हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कोविड का डर है, तो अगर आपको ये बोला जाए कि कोविड के केसेस बढ़ गए हैं एक दिन में, तो आप थोड़ा डर जाओगे। तो इसी बात का फायदा लोग उठाते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज जो है, मीडिया है, ये सारा आपका इस बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इंसान की एक टेंडेंसी होती है या नहीं है। और जो अच्छाई चीज़ें होती है वो चीज़ों को हम बहुत जल्दी क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट बनी होती है। क्योंकि हमने देखो हमारी जिंदगी में, आप बताओ आपकी लाइफ है, एक लाइफ में हर दिन बुरा होते रहता है। मैक्सिमम टाइम आप हेल्थी भी अगर हो, अगर आपकी हेल्थ भी है, तो आपकी हेल्थ खराब ज़्यादा होती है कि आपकी सही ज़्यादा रहती है? पता सही ज़्यादा रहती है, राइट। तो अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से सही है, तो क्या आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो या फिर अनकॉन्शियस जाते हो? या फिर मतलब अगर आप हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होते हो कि मुझे हेल्थी रहना है, या फिर आप अनकॉन्शियस जाते हो, आप उसके लिए उतनी केयर नहीं करते हो। अगर सब चीज़ सही है तो क्या होता है, केयर नहीं करते हैं ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि सब चीज़ सही है। पर जब जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है तो हमें क्या होता है कि हमें सब याद आने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, राइट। ये सर तो वही यही चीज़ होती है कि ज़िंदगी में सब चीज़ लगभग सही होती है हमारी, और कुछ कुछ चीज़ें ही गलत होती हैं। अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट फॉर ऑल टाइम, और सब चीज़ हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ की एक ज़रूरत होती है। जैसे ज़िंदगी में अगर आप ज़िंदगी को देखें तो ज़िंदगी को इस तरीके से देखो कि अच्छाई और बुराई मिलकर ही लाइफ बनी है, ठीक है ना। तो अब अगर आप इस तरह की सोच रखोगे कि क्यों ऐसा होता है कि आप निगेटिविटी से अफेक्ट होते हो, निगेटिविटी से अफेक्ट होना इंसान का स्वभाव है, समझ रहे हो। एक इंसान का जो मन होता है ना, उसका मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो निगेटिविटी से अफेक्ट तो होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अफेक्ट ही ना हो, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है फिर। एक जानवर को भी आप डराते तो डरता है ना, क्योंकि माइंड की एक आदत है कि वो होता ही होता है। तो निगेटिविटी से आदमी अफेक्ट होगा ही होगा। पर अब आपको देखना है कि आपको अफेक्ट कितना होना है, समझ रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाना है, या फिर आपको समझदारी रखनी है कि यार कितना मुझे इफेक्ट होना है, कि क्या कैसे मुझे इसको मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट आपका दिमाग का सही होना चाहिए। तो देखिए यही चीज़ होती है हमारे लाइफ में कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिविटी से आप लाइफ में ऊपर बढ़ते हो। देखो एक बच्चा है, जैसे आप जब छोटे थे तो जब आप छोटे थे तो क्या होता था आपके साथ में, आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपकी पेन खो जाती थी बचपन में। स्कूल में कभी हुआ है तो पेन खो गई आपके लिए? जब पेन खो जाती थी तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि नहीं मेरा पेन खो गई, और रोते भी थे, घर आके भी रोते थे मेरी पेन खो गई, है ना। मम्मी पापा लोग नई पेन ला के देते थे, तब जाके आप खुश होते थे कि यार अब मेरी नई पेन आ गई है ना। पर अगर आज आपकी पेन खो जाए तो बताओ क्या होगा? विल यू बी हैप्पी और विल यू बी सैड, विल यू बी क्राई लाइक दैट? क्या रहोगे? क्या होता है कि अब आपके बचपन में जो पेंसिल खोई उसमें आप रो रहे हो, पर आज अगर आपकी वो पेंसिल खोई तो क्या आप रोते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आज आपकी सोच जो है उस पेंसिल से ऊपर उठ चुकी है, समझ रहे हो। तो आज आपकी सोच उस पेंसिल से ऊपर उठ चुकी है। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में और समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आज आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, पर बहुत बड़ी है, वो पेंसिल खोने वाली जैसी प्रॉब्लम ही है आपके लिए। पर आज से अगर आप कुछ समय बाद उसी प्रॉब्लम को देखो तो क्या वो आपको उतना हर्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी, बिकॉज आप डेवलप्ड हो जाते हो। तो एक जिंदगी का मैं इसको इस तरह से समअप करूंगा कि जिंदगी में ना क्या होता है कि आप किसी के लिए निगेटिव हो जाते हो, ये हो जाते हो, ये सारा चीज़ एक इंसान का स्वभाव है, ठीक है। आपको अपने स्वभाव को समझना है, आपकी गलती नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते नहीं ये होना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो घास तो उगेगी ही उगेगी। तो मतलब जमीन अगर खाली रहेगी तो उसमें बंजर पड़नी ही पड़नी है। तो बंजर ना पड़े इस चीज़ के लिए निगेटिविटी आती है, उस निगेटिविटी को हटाने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो जाके पॉजिटिविटी आती है। और जब पॉजिटिविटी बनती है तो भी निगेटिविटीज आती हैं, और आप उस निगेटिविटीज को हटाते हुए लास्ट में जो फल है उसका फ्रूट लेते हो। जैसे कोई अगर आप खेती भी करते हो तो खेती करते वक्त क्या होता है, आपने कुछ चीज़ बोया तो उसके बाद कभी झाड़ नहीं उगता, क्या उगता है? आप उसको सही करते आप दवाई डालते हो, बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं, सब चीज़ करते हो, पर एट लास्ट जो आपको फ्रूट मिलता है तभी तो मिलता है ना। तो मेहनत क्या कुछ ऐसी होती है कि जब तक आप उसको करोगे नहीं, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता। और मेहनत करके, इतना एफर्ट्स करके क्या होता है फायदा? इससे आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, आपकी एक सोच डेवलप हो जाती है, आपकी विचारधारा डेवलप हो जाती है, आप दूसरे के लिए बेहतर करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। आपके लिए आपके अंदर से कुछ इस तरह की भावनाएं निकलती हैं कि यार हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डेवलप कर पाते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हुए कि क्या होता है कि उनके लिए लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी जाती है ना।
कि जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, बट एक्चुअल में वो चीज़ें क्या होती है कि जैसे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई होते हैं जैसे आपके फेसबुक में लाइक्स होते हैं, जैसे इसके लाइक्स ज़्यादा हो गए या मेरे लाइक कम कैसे हो गए, ये छोटी सी चीज़ है, बट ये चीज़ कितनी बड़ी है बताओ, खुद ही बहुत बड़ी नहीं है, पर इसी चक्कर में अगर आप परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो ये आपकी इश्यू है। आपको इन सब से ऊपर जाके उठना है। पर जिंदगी में क्या होता है ना, जिंदगी में हम लोग सोचते हैं कि हम सबसे बच के आगे निकल जाए, पर सबसे बच के आगे नहीं निकला जा सकता। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो हर एक चीज़ को आपको झेलना पड़ेगा और तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जाके सक्सेस मिलती है। और जो नेगेटिविटीज आपको आती है, इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं कि धर्म के नाम पे, डर के नाम पे, है ना, आपसे बहुत सारे काम करवाते हैं और आप करते भी हो कि ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, पर जितना भी आप ये करते रहोगे उतना आपका डर बढ़ता रहेगा। आपका डर कभी खत्म नहीं होगा। डर आपका तभी खत्म होगा जब आपकी समझदारी डेवलप होगी। आपको समझदार ये होना चाहिए कि हम एक इंसान है और एक इंसान की भांति हमारे अंदर भी वो शक्ति है, हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य है, हमारे अंदर भी वो एनर्जी है कि हम लोग अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। समझ रहे हो? आज अगर आइंस्टाइन है या फिर कोई भी अगर आपके साइंटिस्ट हैं या फिर कोई भी अगर आपका कोई सक्सेसफुल पर्सन है, तो जितनी ताकत, जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है, वैसी स्ट्रेंथ आपके पास जरूर ना हो, पर आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, वो जो आपके अंदर ऐसी बात हो सकती है वो आपके अंदर हो सकती है। देखो, हर एक बंदे को इंसान ऊपर वाले ने अलग बनाया है, ठीक है ना। हर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ अलग कैपेसिटीज है, हर एक के अंदर अलग पावर्स हैं। तो आपको अपनी पावर समझनी है और आपको अपने पावर्स को समझते हुए अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप एथलीट अच्छे हो तो अपने आप को एथलीट की लाइफ में इन्वॉल्व करो। अगर आपको देश प्रेम हो जाता है, आप फौज में जाना चाहते हो, तो आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाओ। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना बेहतर वहाँ कर सकते हो। पर होता क्या है कि हम कुछ करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं और लाइफ में हम फंस जाते हैं, इसलिए हमें नेगेटिविटी दिखती है। समझ रहे हो? जब आप अपने काम को पसंद करोगे ना, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू लव योर वर्क और आप जानते हो कि आप उसको कितने सच्चे दिल से करते हो। समझ रहे हो? और आपके काम की वैल्यू सिर्फ आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता। तो इसके लिए आप जो भी करते हो उसके लिए सबसे पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल करो कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं इसमें सक्सेस हो रहा हूँ तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद जाकर उस काम को करना स्टार्ट करो। आपको खुद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाओ। एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जिंदगी में जो भी आपको मिला हुआ है ना, यकीन मानो उस चीज़ को पाने के लिए भी कई सारे लोगों का सपना है। अगर आपके पास एक सेकेंड हैंड बाइक है तो कई सारे लोगों का सपना है कि यार मेरे पास एक बाइक होती ना मजा आता। आपके पास ये फ़ोन है, कई सारे लोगों के पास ड्रीम होता है कि यार ऐसा फ़ोन होता ना मजा आता। घर की कंडीशन नहीं है ऐसा। आपके पे यहाँ पर आने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कई सारे लोग सीखना चाहते हैं, उसके पे कुछ है नहीं, है ना। तो कई सारे लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। आजकल ये यूट्यूब्स की वजह से, आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं, पर उसकी वैल्यू कितने लोग कर पाते हैं, ये समझदारी है। समझदारी इंसान को खुद रखनी पड़ेगी सर। कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपको समझाएगा नहीं कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद ये सेंस होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। निगेटिविटीज आएंगी, पॉजिटिविटीज आएंगी, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। डिसाइड कर लेते हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तब जो भी आप काम करोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। और निगेटिविटी अगर आपको किसी व्यक्ति से आ रही है, कुछ आ रही है, तो वो हो सकता है किसी सर्कमटेंस की वजह से, सिचुएशन की वजह से, पर आपको एक बात बताऊं कि आपको हवा अटकने की जरूरत नहीं है, करिए। और निगेटिविटी आते रहेगी, पॉजिटिविटी आते रहेगी। अपने नॉलेज को जितना इंप्रूव करते रहोगे वो ये सारी चीज़ों की छुट्टी होते रहेंगी। फर्क पड़ता है आप किस नजरिए के साथ कर रहे हो। आपको जो चीज़ करनी है आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे परिवार के लिए सही है, क्या चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए सही है, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए, क्या चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। कोई बाहर के व्यक्ति आपको नहीं बताने वाला है सारी चीज़ें। और दूसरा, पॉजिटिविटी तब आए, और पॉजिटिविटी के लिए ये सारी चीज़ें जब आप इस तरीके से सोचोगे, अपनी नॉलेज को बड़ा करोगे, तो आप अपने आप ही पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दो। और लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इन सब से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। अभी आपको ये लग इसलिए रहा है क्योंकि आपको फर्क पड़ रहा है कि अगला बंदा क्यों सोच रहा है ऐसा, मुझे क्यों वो नेगेटिव लग रहा है। उससे नेगेटिव लग रहा है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी शायद इसमें होंगी। तो आप ये एक्सेप्ट करो ना कि हर एक व्यक्ति में पॉजिटिविटी नहीं होती, हर एक व्यक्ति में नेगेटिविटी नहीं होती है। मैंने बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों चीज़ें रहती है आपकी, पॉजिटिव निगेटिव। तो निगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पॉजिटिव के साथ चलना पड़ता है। पर कहीं पर ऐसी निगेटिविटी है कि जो गलत है तो उसको सही भी करना पड़ता है फिर, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी है, थोड़ा एक पर्सनैलिटी का पार्ट। तो यही मेरे ख्याल से सारा आंसर कंक्लूजन है आपके क्वेश्चंस का। और आपके जो डर का जो एटीट्यूड रहता है, इसी वजह से जो और न्यूज़ वाले होते हैं ये सारे लोग आपके फ़ायदा भी उठाते हैं, निगेटिविटी को दिखाते हैं, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी होती है, हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है माइंड की। तो उस टेंडेंसी को समझो, इसलिए अपना एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज करो। जो चीज़ आप देख
देख रहे हो वो अच्छा देखो, जो चीज़ आप सुन रहे हो वो अच्छा सोचो। अपने दिमाग में आप अच्छी बातें जब लाओगे, अच्छी चीज़ करोगे, तो उस तरीके से आपका दिमाग में पॉजिटिव सेंस भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो भी निगेटिव सिचुएशन देखोगे तो उसमें आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखेगा, उसमें आपको कुछ बेहतर दिखेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ करोगे तो आपको दुनिया अलग तरीके से दिखेगी। वही नज़रिए वाली बात है। अभी मैंने आपको एक कुछ NLP की ट्रेनिंग्स करवाई थी, वो ट्रेनिंग किसके ऊपर थी कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस फील करना है। तो आपने कॉन्फिडेंस फील किया ना, हाँ, तो वो क्या हुआ, एक नज़रिया ही तो था। तो नज़रिए को चेंज करना करोगे तो सारा चीज़ चेंज हो जाएगी, है या नहीं? सो यही चीज़ है जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा। ओके, इज दैट योर आंसर? सो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम वांट टू से टू यू। सो इज दैट योर आंसर? थैंक यू सो वेरी मच।